बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भाई आप खैरियत से होंगे। जीडीके किचन में वेलकम जनाब। आज बहुत ही टेस्टी एक चॉकलेट की रेसिपी लेके आई हूँ। बंटी बार चॉकलेट बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है। अच्छा, इसका शेप का कोई इशू नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी शेप बना सकते हैं। और ये जो है थोड़ी सी फ्रीज़ जो है वो ज़्यादा देर करनी पड़नी थी, तो मैंने आपको पहले ही वीडियो तो वो चॉकलेट ऊपर से हल्की सी मेल्ट हो गई। चलें कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। बहुत टेस्टी है, एक बार आप ट्राई करेंगे तो मुझे याद करेंगे इंशाल्लाह। ये देख सकते हैं मेरे बच्चों का भी रिस्पांस। बच्चों के लिए तो ये बहुत ही टेस्टी है। आपको पता है बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद होती है, और बिलखसूस जिनको कोकोनट पसंद है ना, उनके लिए तो ये स्पेशल बहुत ही मज़े की रेसिपी है। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया एक फ्राई पैन, उसमें डाला 3 मग आप समझते हैं ना, वो दूध डाला मैंने 3 मग के करीब। ये देखें, अभी चूल्हे पे मैंने नहीं रखा। चूल्हे पे रखने के बाद मैं दूसरे जो 2 मग थे वो डाल दिए थे। 3 मग दूध डालने के बाद हम लोगों ने इसमें डालनी है 5 चम्मच चीनी। अच्छा, चीनी का ये है कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कम ज़्यादा करना चाहें तो हो सकती है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि कई लोग मीठा जो है वो कम भी खाते हैं। अच्छा, ये है मेरे पास 1 प्याली के करीब कोकोनट। 1 प्याली भर के कोकोनट मैंने लिया। दूध जैसे ही बॉयल होने लगा मैंने सारा कोकोनट उसमें डाल दिया और इसको हल्की आंच पे कुक होने दिया। कुक हमने तब तक करना है जब तक ये अच्छे तरीके से ड्राई ना हो जाए। ड्राई होने के बाद हम लोग क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये भी कुक करना है हम लोगों ने तकरीबन इतना कि ये दूध अच्छे से कंडेंस मिल्क की शेप में, येलो शेड देखें आप देख रहे हैं ना, दूध का हो गया है। ये कंडेंस मिल्क रेडी हो गया है हमारा ये कोकोनट के अंदर, जो कि आपकी चॉकलेट में बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल होगा इंशाल्लाह। ये देख सकते हैं तकरीबन दूध हमारा सारा ड्राई हो गया है। इस तरह से ड्राई करने में लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि नीचे आपको दूध नज़र ना आए, ठीक है। इतना आप लोगों ने कुक कर लेना है इसको। ये देख सकते हैं मैं अब फ्राई पैन से आपको हिला के दिखा रही हूँ ताकि दूध नीचे आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो ये इसके पकने की फ़ाइनल वो है। आप लोगों ने भी इसी तरह करना है कि ये तकरीबन इसी तरह हो जाए तो आप लोगों ने इसको चूल्हे से उतार देना है। ये देखें मैंने आपके सामने उतारा और इसको कर लेना है ठंडा। ठंडा करने के बाद हम लोगों ने इसी दौरान इसमें डाला था 2 टेबलस्पून खुश्क दूध। और ये है मेरे पास अब चॉकलेट का रेडी करने का तरीका। अच्छा, चॉकलेट रेडी करने का तरीका ये है कि आप लोगों ने आसानी से इसमें 2 चम्मच दूध डाल के, मेरे पास चॉकलेट पड़ी हुई थी, नहीं तो आप कुकिंग चॉकलेट आराम से बाज़ार से अवेलेबल होगी। गर्म पानी के अंदर ये कटोरी को रख के तो आप अंदर चॉकलेट 1 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून मिल्क डाल के ये चॉकलेट का बैटर रेडी कर सकते हैं। मेरे पास वैसे ही चॉकलेट बच्चों की ब्रेड पर लगाने वाली थी, वो मैंने इसी तरह से रेडी करके तो ये सारी जो है कोकोनट के ऊपर कोडिंग कर दी थी। अच्छा, इसको कम से कम फ्रीज़ होने के लिए 4 से 5 घंटे ज़रूर दीजिएगा, नहीं तो ये आपकी जो चॉकलेट है बंटी बार ये बिल्कुल भी सही नहीं होगी, ठीक है। ये देख सकते हैं मैं आपके सामने इसको लेके जा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता हो। और कोशिश कीजिएगा चॉकलेट की कोटिंग जो है वो थोड़ी सी मोटी कीजिएगा। मैंने थोड़ी सी पतली की थी। उसकी क्या रीज़न थी, थोड़ा सा दूध की क्वांटिटी जो है वो मेरे से ज़्यादा हो गई थी। ये देख सकते हैं, लेकिन टेस्टी इतनी है, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने ये झटपट है, मेरे बच्चों ने तो ये लड्डू ऐसे, यानी लड्डू कह रही हूँ, चॉकलेट ऐसे उड़ाई थी कि जैसे वो इस चीज़ का वेट कर रहे हो। आपके बच्चों के लिए हेल्दी भी है, आपकी आंखों के सामने बनी हुई एक चीज़ है, ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। इसी के साथ दीजिए जनाब इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।